भारत ने एक बार फिर हठधर्मी की थाम ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी। क्रिकेट की बदनसीबी है, इंतहाई बदनसीबी है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कौम जो अपने आप को इतना पावरफुल समझते हैं, इतने छोटे जहन के और इतने नैरो माइंडेड लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान आने से? क्या फर्क पड़ता बताइए मुझे। इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो खुद ही कहते हैं हुकूमत को कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलें जी अगर हम इंडिया से हार जाते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, वहाँ तो जी मारने कूटने वो उतर आते हैं। तो इस डर से तो नहीं आते कि ये लोग पाकिस्तान हराएगा फिर हमारी बड़ी बेइज्जती होगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा हमारे साथ। मुझे ये ऐसी ख्याल आ रहा है, डर के मारे भी नहीं आ रहे वो लोग। जिस चीज का डर था वो होता नजर आ रहा है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है अगले साल, अभी से बातें शुरू हो गई है। भारत जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वहां से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो नहीं आने वाले। कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होना चाहिए, वेदर इंडिया कम्स और नॉट। अगर इंडिया नहीं आना चाहता है बिल्कुल ना है, कोई बात नहीं। आप उनकी ख्वाहिश है ना कि वो नहीं आना चाहते, वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में, ओके ना है, आप घर बैठे, कोई बात नहीं, बाकी टीमों में हो जाए। बता दूं मैं, आप आईसीसी को इतना सीधा ना समझे। वो बीसीसीआई के बगैर लीगल डॉक्यूमेंट वो बीसीसीआई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, और सच्चाई ये है कि मनी टॉक्स, इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले और उससे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। रोक सकते हो तो रोक लो। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। आप डीएन स्पोर्ट पर जितना मर्जी आज मुझे जो है ना इंडिया से लिख दें, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि भारत की शिरकत पॉसिबल नहीं नज़र आ रही, कम नज़र आ रही है, मुमकिन शिरकत जो है अदम शिरकत नज़र आ रही है। उधर ही पीसीबी को अगर हम देखते हैं तो उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाइब्रिड प्लान जो है वो ज़ाहिर महंगा पड़ेगा, तो ये प्लान बी अभी तक क्यों नहीं इन्होंने अपना तरतीब दिया है कि अगर ठीक है वो पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे। किसी का आप ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेज़बानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? तो बहाना तो कोई नहीं है इंडिया का आने का। हाँ, अलबत्ता उन्होंने पाकिस्तान का इमेज जरूर खराब करना है। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होना है, इंडिया तो बोल दिया कि इंडिया नहीं जाएगा, और अगर इंडिया नहीं जाएगा तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं जाएगा, कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा इंडिया से। अगर इंडिया से अगर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं गया तो कोई अर्निंग नहीं होगा, बेकार हो जाएगा ये आईसीसी का ये इवेंट। और आईसीसी ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि अर्निंग नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। ये सुनकर कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ये सुनकर पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से भौंक लगा है। तानवीर अहमद से लेकर सिकंदर वक्त, मोहसिन अली, ये सब। तो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हम तमाम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, वो सारे तो बीसीसीआई से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेवर ले रहे होते हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा? पीसीबी के अकेले आवाज़ उठाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात तो हमने माजी में डिस्कस की है कि जी सारी क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा ले रहे हैं बीसीसीआई से। अब वही वाली बात है, लक्ष्मी देखिए, डिप्लोमेसी कोई ना कोई तो इख्तियार करनी पड़ेगी। हाथ पे हाथ रख के तो आप नहीं बैठ सकते कि भाई वो तो वहाँ चले जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम है, तो खत्म हो गई बात। भाई आप फिर तो हमें क्रिकेट में जैसा इंडिया बहादुर कह दे, जैसे बाकी लोग कहते हैं चुप करके खेल लेनी चाहिए। फिर तो आईसीसी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? वहीं से ऑर्डर ले आओ कि भाई ये वाले आपके उस तारीख को वहाँ मैच है, उस तारीख को वहाँ मैच है, बता दें, हम जाके खेल लेंगे। ये प्लेयर यहाँ जाएगा, वो प्लेयर वहाँ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको डिप्लोमेसी अपनी रखनी होती है। और मेरे ख्याल में क्योंकि लीग की प्रॉब्लम सभी को आ रही है, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सब आपस में बैठने के बाद एक दूसरे से ये भी मुआहदे करें कि हमारे प्लेयर्स आपके पास आएंगे, आपके प्लेयर्स हमारे पास आएंगे। और ये जो अगर इंडियन प्रीमियर लीग का ड्यूरेशन में डेढ़ महीने का हटा देता हूँ, तो बाकी लीग्स के लिए आप अपनी विंडो खुद डिसाइड करें। भाई ठीक है, जनवरी में हम खेलेंगे, फरवरी में आप खेलेंगे, अप्रैल में मार्च अप्रैल में वो हो रही है तो ठीक है, मई में आपकी लीग होगी, जून में आपकी लीग होगी। इस तरीके से कवर करें। ये तो आपने कभी इंडियन प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने जो पाकिस्तान से होके गए? वो तो तारीफें करते हैं, मेहमान नवाजी के लेवल है पाकिस्तान में, वो तो तारीफें करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता जो हम मेहमान नवाजी। सहवाग नाम है ना, वीरेंद्र सहवाग साहब, उन्होंने बताया था कि मैं गया था तो लाहौर में, तो मैंने बोला मैंने चप्पलें लेनी है, उन्होंने कहा फ्री में, मैंने कहा बहुत सारी लेनी है, उन्होंने भी ले ली और हमारे वालों ने भी पैसे नहीं लिए, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैंने बहुत सारे लोग आप इरफान पठान के इंटरव्यू सुने, वो बाद में डांस कहीं और कर रहे होते हैं, लेकिन आप जरा पाकिस्तान में उनकी मोहब्बत हो, हमने देखी थी कि किस तरीके की मोहब्बत थी। कभी शायद अफरीदी के घर पे खाना हो रहा है तो कभी कहीं पे खाना हो रहा है, और उस दौर में शायद सिक्योरिटी का इतना मसला था नहीं। 2004-5 के अंदर में बात बेहतर कर लिया था। सिक्योरिटी तो फिर हमारी जिम्मेदारी ना, हमारे मेहमानों हमारी जिम्मेदारी है। बात ही होती है, शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा था कि इंडिया से हम कितनी मोहब्बतें कर लें, कितना ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, लेकिन वो अपने दिल में एक बुग्ज रखते हैं, इंडियन टीम रखती है। तो ये तो गलत बात है ना नसीम भाई। अभी आपने खुद ये बात कही कि इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनके इंटरव्यू उठाओ, तारीफें कर रहे हैं, मेहमान नवाजियां हो रही हैं, वहां जाके फिर एक अलग रवैया रख लेते हैं। तो ये तो डुएल फिर उनकी तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं आओ भाई आओ,
जिस दिन आपके हुकूमत की पॉलिसी जिस तरह की इंडिया की हुकूमत की पॉलिसी ऐसी हो जाएगी तो आप भी वही स्टेटमेंट सुनेंगे इंडिया के पाकिस्तान से भी जैसे इंडिया से सुन रहे हैं। देखिए पॉलिसी आपकी हुकूमत की बहुत इंपॉर्टेंट होती भाई है। हुकूमत जो है ना, हम तो बात कर रहे होते हैं कि आपस में ताल्लुकात को बेहतर बनाए मोस्टली, लेकिन वहाँ की जो पॉलिसी होती है वो इंप्लीमेंट उनके प्लेयर्स पे भी होती है, उनके मीडिया पर भी होती है, उनकी अवाम पता नहीं फिर कितनी आज़ाद होती है। क्रिकेट का किस चीज़ कोई आज़ाद वादा नहीं है भाई। तो इस चीज़ को भी देखें, हम तो चाहेंगे आप आए, मोस्ट वेलकम, आपको निहारी पाए, जो बोलेंगे अपने घर से बना के खिलाऊंगा, आप आए, नहीं आ रहे तो फिर देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मोहसिन नकवी साहब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। वो उनका पहला इजलास होगा। अब बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। देखिए अगर इंडिया बहादुर मना कर देता है तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब कह देते हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड मना कर देता है तो कोई चांस नहीं है। माइट भी के इस इलेक्शन के बाद जब वो जीत जाते हैं तो शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। मोहसिन नकवी साहब के पास बहुत सारे टास्क हैं। इंडियन काउंटर पार्ट से जाके बात करना, क्योंकि कोई दबंग किस्म की शख्सियत तो चाहिए कि जो जाके फिर बात वो कर सके। हमारे दाखिला भी देख रहे हैं। हाँ, दाखिला भी ये भी देख रहे हैं। जरा तो देन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना शरीफ भाई, वो ये है कि जिसके ज़रिए ये अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो है दुनिया भर की लीग्स। अगर एक इंडियन प्रीमियर लीग को विंडो मिल सकती है, सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग को ही विंडो मिल सकती है, दुनिया की सारी क्रिकेट बंद हो जाती है। दुनिया के जिस खिलाड़ी को वो खरीदेंगे वो जाके वहाँ खेल रहा होता है। अगर उसका मुल्क कहीं जाके और खेल रहा हो तो उस खिलाड़ी पे पाबंदी नहीं है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर आएगा। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ भी लीग कराता है अपनी, बांग्लादेश भी लीग कराता है अपनी, इमारात की भी अपनी लीग हो गई है, साउथ अफ्रीका की अपनी लीग है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, पाकिस्तान की अपनी लीग है, श्रीलंका की अपनी लीग है। जिन क्रिकेट बोर्ड में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ की अपनी लीग है। इनके पास कोई विंडो नहीं है। इनके पास अच्छा नसीम भाई, जहाँ आपने लीग की बात की, हमने प्लान बी की बात की थी, वहीं फ्रेंचाइजर भी ये परेशान है कि जो अगला पीएसएल है सीजन 10 होगा, वो होगा कब? क्योंकि उन्हीं दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी का भी वो है, फिर ये पीएसएल, SA20, बीपीएल, ILT20, इनका क्या होगा? अभी तक कुछ प्लान नहीं बना पा रहे हम। देखिए मैंने यही कहा ना, ये ICC की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मोहसिन नकवी साहब पहली मीटिंग में ये सारी चीजें आपके ख्याल से संभाल पाएंगे? देखिए मोहसिन नकवी साहब या जो इससे पहले भी लोग जाते रहे, ज़ाहिर सलमान नसीर साहब मोस्ट प्रोबेबली साथ जाएंगे, जो इससे पहले भी मीटिंग अटेंड करते रहे। इन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिया को छोड़ के बाकी ममालिक को। देखिए हमारा मसला जो है वो इस वक्त उनका भी मसला है। हमारा जो मसला है विंडो की प्रॉब्लम, प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते, दुनिया भर में क्रिकेट हो रही होती है। अब आप जिस दिन आपकी लीग शुरू हुई है PSL, उस दिन फाइनल था अपना इमारात क्रिकेट लीग का उसी दिन, और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो आधी आपकी लीग हुई है तो जाके वो ख़त्म हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। यानी इतनी दुनिया भर के लिए विंडो की प्रॉब्लम है, प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब आपने अपने प्लेयर्स को भी बैठ के डिस्कस करना है, अपने प्लेयर्स को भी साथ लेकर चलना है, और दुनिया भर की लीग के साथ मिलकर अपने ताल्लुकात को बहाल करें कि भाई ये जो मेरा मसला है वो आपका भी मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है, ये इंडिया का मसला नहीं है, ये बाकी तमाम क्रिकेट बोर्ड का मसला है। इसको मेरे ख्याल फोकस करना चाहिए कि देखिए लीग के कमाने का जरिया है, जिस मुल्क में भी लीग हो रही है वर्ल्ड कप की बात हो रही है ना कि हम ICC का टूर्नामेंट में आप आ जाएं और हम भी आ जाएंगे, भाई सीधी बात है, मुझे तो BCCI पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं है कि ये ना करें एतबार। वहां ICC है सर, मुकरेंगे नहीं वहां पर। अगर आप मुकरेंगे ना, ICC का टूर्नामेंट का रूल ये कहता है अगर आपने मेंबर्स बोर्ड एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, ये PCB की जिम्मेदारी के साइन हो और हमें बताएं भी, उसके बाद अगर BCCI पुल आउट करता है, डोंट वरी, वो वॉक कवर में आएगा, आपका वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। भारत नहीं खेलता तो दैट्स इट, उनके बगैर होगा ये। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरूर कमेंट कर बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट कर बता सकते हो। मतलब इंडिया क्यों जाए? पहले तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और बाकी टीम से इंडिया अलग है। पाकिस्तान इंडिया को अलग नज़रिया से देखता है। BCCI किस भरोसे पे इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तान में जाने दे? सिर्फ ये 11 प्लेयर के बाद नहीं है, पूरी टीम मैनेजमेंट, फिजियो से लेकर टीम मैनेजमेंट, प्लेयर, ये लगभग 30 से 35 लोग पाकिस्तान में जाएगा अगर ये होगा। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, जितना भी ये पाकिस्तान मीडिया बोल ले कि पाकिस्तान सेफ है, बिकॉज जिस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर भी सेफ नहीं है उस देश क्यों जाए? सो आपका थॉट जरूर कमेंट कर बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट कर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।